सबसे पहले मैं श्री अरविंद शर्मा जी को के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने श्री अरविंद जैसे महापुरुष का जीवन वृत्त और उनकी साधना और उनके राजनीतिक जीवन के विषय में परिचय देने हेतु मुझे अवसर प्रदान किया है। श्री अरविंद के विषय में जितना लोग अन्य लोगों के बारे में जानते हैं और 19वीं-20वीं सदी के, उसकी अपेक्षा श्री अरविंद के बारे में लोगों की जानकारी अधिक नहीं। श्री अरविंद रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रमन महर्षि, पश्चिम में मैडम क्यूरी और ये जो आपके रिलेटिविटी थ्योरी पर जिन्होंने अपना रिसर्च दिया था, आइंस्टीन, इन सब के समकालीन हैं। लेकिन बिल्कुल प्रारंभ में जब हिंदुस्तान के हालात 1857 का रिवोल्ट जो था वो असफल हो गया, तो उसके बाद भारतीय जनमानस में एक थोड़ा सा नैराश्य और ऐसी स्थिति आ गई कि स्वतंत्रता आंदोलन एकदम डल हो गया था। उस पीरियड में चूंकि आए और आगे बढ़े, तो उस पीरियड के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, और चूंकि बहुत शॉर्ट पीरियड में, थोड़े से समय में ये स्वतंत्रता आंदोलन के उसमें रहे, तो उसकी वजह से पॉपुलर नहीं हो पाए। फिर दूसरी बात यह है कि यहाँ राजनेताओं को तो ज्यादा महत्व दिया जाता है, जो बड़े थिंकर्स होते हैं, जो विभूतियां होती हैं, वो बैकग्राउंड में चली जाती हैं। तो आज मैं श्री अरविंद के बारे में, उनके सबसे पहले उनका जो पारिवारिक परिवेश था उसके बारे में बताऊंगा। श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1950 को कलकत्ता में हुआ था, 4:52 ब्राह्म मुहूर्त में। दिन था जन्माष्टमी। 15 अगस्त की विशेषता यह है कि उस दिन, उस 1884 में 15 अगस्त को ही रामकृष्ण परमहंस को महासमाधि हुई थी। स्वतंत्रता दिवस भी 15 अगस्त को ही पड़ता है हमारा। और वर्जिन मैरी, ये क्रिश्चियंस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। वर्जिन मैरी का स्वर्ग उद्घाटन भी इसी तारीख को हुआ था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डे है 15 अगस्त। श्री अरविंद के पिता 1871 में इंग्लैंड से, एबरडीन यूनिवर्सिटी से एमडी करके आए थे और बंगाल में सिविल सर्जन नियुक्त हो गए थे। पूरी तरह से पाश्चात्य रहन सहन था उनका, विचारधारा व संस्कृति वो सब की सब अंग्रेजियत में रंग गई थी। नास्तिक थे, तो उनकी इच्छा ये थी कि उनके जो बच्चे हैं उन पर कोई भारतीयता की छाया न पड़े और पूरी तरह से भारतीय संस्कृत से अलग। क्योंकि यहाँ का परिवेश उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए वो चाहते थे कि उनके सारे बच्चे इस भारतीय परिवेश से अलग और पूरी तरह से इंसुलेटेड होकर उनका पालन पोषण हो। तो श्री अरविंद 1872 में जन्म के पश्चात पहले 5 वर्ष डॉक्टर घोष ने उनके लालन पालन के लिए एक अंग्रेज नर्स रख दी और उनको पूरी तरह से भारतीय वातावरण से अलग रखा गया, यहाँ तक कि उनको अपनी मातृभाषा का भी ज्ञान नहीं हुआ। तो 5 वर्ष तक ये स्थिति रही। उसके बाद 5 वर्ष की एज में 1877 में उनको लॉरेटो कॉन्वेंट दार्जिलिंग भेज दिया गया। लॉरेटो कॉन्वेंट दार्जिलिंग में केवल अंग्रेजों के बच्चे पढ़ते थे। 79 तक वहीं पढ़े ये, और इनका कोई संपर्क
भारतीय संस्कृति से, भारतीय लोगों से नहीं हुआ। 1879 में डॉक्टर साहब अपने सब बच्चों अंग्रेज सारे लड़कों को लेके इंग्लैंड चले गए और वहां पर इनको अरविंद जी को, श्री अरविंद को, एक वहां के एक पादरी थे मिस्टर डिवेट, 79 में उनके और उनकी पत्नी के सुपुर्द उनको कर दिया पढ़ाने के लिए, और उनको ये निर्देश दे दिया कि इनको किसी भी तरह से ना हिंदुस्तानियों से मिलने दिया जाए और ना इनके ऊपर छाया भी पड़ने दी जाए भारतीय संस्कृति की। क्योंकि इनकी उम्र कम थी इसलिए इनको कॉलेज में एडमिट नहीं कराया गया। 1884 तक मिस्टर डिवेट और उनकी पत्नी के संरक्षण में ये पढ़ाई करते रहे। उनको अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच की लैंग्वेजेस पढ़ाई गई और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, गणित, इतिहास, इस सब का प्रशिक्षण मिस्टर डिवेट और मिसेस डिवेट देती रही। 1884 में इनको सेंट पॉल्स स्कूल में भर्ती करा दिया गया। वहाँ इनको हिस्ट्री और लिटरेचर, इटालियन, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, रशियन, इन भाषाओं का अध्ययन इनका प्रारंभ हुआ। इनका कोई मतलब न भारतीय संस्कृत से रहा, न भारतीय लैंग्वेजेस से रहा, न भारतीयों से रहा। वहां से हाई स्कूल पास करने के बाद 1890 में इनका एडमिशन, हाई स्कूल उन्होंने बहुत अच्छे नंबर से पास हुए और उनको छात्रवृत्ति मिल गई। इनका एडमिशन करा दिया गया कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज में 1890 में। इन 2 सालों में भी इनकी सारी पढ़ाई लिखाई जो कुछ भी थी वो पूरी तरह से अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में ही हुई। वही अंग्रेजी, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, रशियन, फ्रेंच, इस पीरियड में इन्होंने और भी अध्ययन किया। जो 2 विशेष किताबें जो इन्होंने पढ़ी, एक तो रिवोल्ट ऑफ इस्लाम था और दूसरा था सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट की सीरीज थी पूरी, मैक्स मुलर की लिखी हुई, उसका इन्होंने अध्ययन किया। ये वो पीरियड था जिसमें इनकी राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति भावना जागृत हो गई। वहां का एटमॉस्फेयर इस तरह का था, फ्रीडम तो थी ही वहां पर, तो इनके अंदर राष्ट्र की भावना जागृत हो गई। अब उनकी इच्छा ये थी कि आईसीएस करें, तो 1890 में ये आईसीएस के एग्जाम में बैठे और बहुत अच्छे नंबरों से इन्होंने आईसीएस क्लियर कर लिया। इनको मौका दिया गया, ये आईसीएस तो क्लियर कर लिया, लेकिन इनकी इच्छा ये नहीं थी कि आईसीएस में जाएं। इन्होंने किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में ही 2 सोसाइटीज थी, सीक्रेट सोसाइटीज, एक इंडियन मजलिस और दूसरी लोटस एंड ड्रैगर, वो ज्वाइन कर ली। और उसमें एक कॉन्स्टेंटली लेक्चर्स होते थे और भारत को अंग्रेजों की दास्ता से कैसे मुक्त कराया जाए इसका संकल्प लोग लेते थे, और ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी। लेकिन इसकी खबर, इसकी भनक इनकी कॉलेज अथॉरिटीज को, अंग्रेजों को लग गई। बहरहाल इनको मौका दिया गया। 1892 में हालांकि ये रिटर्न में क्वालिफाई कर गए थे, बहुत अच्छे मार्क्स भी थे इनके, लेकिन इन्होंने जानबूझ करके घुड़सवारी में जाना अवॉइड कर दिया। इनको कई मौके दिए गए लेकिन ये घुड़सवारी में नहीं गए। रिजल्ट ये हुआ कि डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। यहाँ किंग्स कॉलेज से इन्होंने जो ट्राईपास एग्जामिनेशन होता है, फर्स्ट पार्ट उसका क्लैसिकल ट्राईपास का 1892 में पास कर लिया था। दिसंबर 1992 में, अब चूंकि नवंबर 92 में इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, हॉर्स राइडिंग की वजह से अवसर भी दिया गया, इनको नहीं गए, तो अल्टीमेटली ये वापस आने की स्थिति में आ गए।
दिसंबर 92 में बड़ौदा के गायकवाड़ जो यहाँ के राजा थे वो इंग्लैंड गए, और मिस्टर कॉटन थे, एक इनके पिता के एक मित्र थे, उनके संपर्क से इनको अपॉइंटमेंट दे दिया गायकवाड़ ने अपनी बड़ौदा की स्टेट में। ये अपॉइंटमेंट के बाद 12 जनवरी 1993 को इन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया और ये भारत वापस लौटने के लिए जहाज पर सवार हो गए। इनके पिता को इसी बीच किसी ने ये गलत सूचना दे दी कि जिस जहाज से शेयरविन चले हैं वो जहाज डूब गया। इस शॉक में इनके पिता की डेथ हो गई, हारविंद हारविंद करते हुए। वही स्थिति हुई जैसा 14 वर्ष के बाद 14 वर्ष के वनवास में राम गए थे और उनके पिता उनके शोक में चले गए थे। इनका भी कार्यकाल लगभग 14 वर्ष इंग्लैंड में रहा और लौट के जब ये आए तो इनके पिता अपने प्राण छोड़ चुके थे। 8/2/93 को 6/2/93 को ये बंबई के अपोलो बंदरगाह पर इनका आगमन हुआ और 8/2/93 को इन्होंने बड़ौदा की स्टेट में कार्यभार ग्रहण कर लिया। इनको सेटलमेंट, माल विभाग में सेटलमेंट, रेवेन्यू और अन्य विभागों का व्यवस्थापन कार्य सौंप दिया गया। इसके अलावा महाराजा के निजी सचिव के रूप में भी ये कार्य करते रहे। कालांतर में ये बड़े स्टूडियस तो थे ही, बहुत विद्वान भी थे। इनको बड़ौदा नरेश ने अपॉइंटमेंट दे दिया एज ए फ्रेंच प्रोफेसर पार्ट टाइम 1898 में। उसके बाद 1905 में इनको वाइस प्रिंसिपल बना दिया गया। इस पीरियड में जो इनका बड़ौदा का प्रवास था, ये पीरियड, इस पीरियड में इनका अध्ययन की दिशा चेंज हो गई। इन्होंने इस पीरियड में गुजराती, मराठी, संस्कृत, बांग्ला भाषाओं का गंभीर अध्ययन किया। वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, वेदव्यास, वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति, भर्तृहरि, इन सब की रचनाओं का अध्ययन किया, अनुशीलन किया। बंकिम चंद्र को पढ़ा, विद्यापति को पढ़ा, रामकृष्ण विवेकानंद और स्वामी विवेकानंद का पूर्ण अध्ययन किया। स्वयं भी काव्य रचना करते थे, कहानी, नाटक लिखते थे। तो ये इन तमाम विधाओं में निष्णात हो गए और इसी पीरियड में इनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे इनका झुकाव योग की तरफ हो गया। ये जो पीरियड था इनका 1902 के आसपास, 1902 के आसपास, ये पॉलिटिक्स में 1893 में आने के बाद छद्म रूप से पॉलिटिक्स में तो ये चलते ही रहे। ये इन्होंने, इनके एक मित्र थे, वो एक पत्रिका निकाल रहे थे, उसमें इन्होंने लेखन का कार्य शुरू कर दिया और उस लेखन में जो भारतीय ये ब्रिटिश शासन था उसके विरुद्ध इन्होंने लिखना शुरू कर दिया, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड के नाम से। कुछ आर्टिकल्स इन्होंने लिखे। वो आर्टिकल्स इतने स्ट्रांग थे, इतना कंडेमनेशन था ब्रिटिश पीरियड का, उससे लोग परेशान हो गए और अंततः उसको इनके जो मित्र थे उन्होंने कहा कि इसको आप इस तरह से ना लिखें। लेकिन इन्होंने गुप्त रूप से बंगाल में भी कुछ सोसाइटीज इस तरह की थी जिससे इनका संपर्क हो गया था। इन्होंने कुछ सोसाइटीज का भी बना ली थी जिसमें इनका लक्ष्य ये था कि अल्टीमेटली पहले तो युवकों में जागृति पैदा की जाए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और उसके बाद
उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए कि अगर जरूरत पड़े तो सशस्त्र विद्रोह भी कर दें। उस समय कांग्रेस 1885 में कांग्रेस बनी थी, और जो उस समय के लोग थे उसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बीजी गोखले, ये तो नरम दल के थे। और गरम दल के लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये गरम दल के नेता थे। 1902 में दिसंबर में अहमदाबाद कांग्रेस सेशन में इनकी मुलाकात, इनका संपर्क तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाजपत राय से हुआ। उसी पीरियड में सिस्टर निवेदिता आई हुई थी, उनसे भी इनकी मुलाकात हुई। 1902 से इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज का ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दिया था कि जरूरत पड़ने पर आर्म रिबेलियन भी अगर हो तो कर दिया जाएगा। अब थोड़ा सा इनका स्पिरिचुअल, इसी पीरियड में बड़ौदा का जो कार्यकाल है वो केवल पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल भी है और स्पिरिचुअल भी है, स्पिरिचुअलिटी की बिगिनिंग भी है। क्योंकि इनका पूरा पालन पोषण सब कुछ भारतीयता से अलग था, तो शुरू में ये अज्ञेयवादी थे और नास्तिकता का भी पुट था, एग्नोस्टिक, एथिस्टिक। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से इनकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो गया। इनका मैं विवरण बात को दूंगा, पहले मैं इनकी पॉलिटिकल लाइफ को ही डिब्रीफ करता हूं। दिसंबर 1902 में, जैसा कि मैंने बताया, इनकी मुलाकात लाजपत राय से और विपिन चंद्र पाल से और नेताओं से हुई जो गरम दल के थे। 18/2/1906 को इन्होंने 1905 में बंगाल का डिवीजन किया लॉर्ड कर्जन ने। उस समय बंगाल में एक आग भड़क गई थी बिल्कुल, और एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि जिसमें पूरा बंगाल भड़क गया था पूरी तरह से, और एक उसका प्रभाव इनके मन में तो पहले से ही एक ज्वाला थी, मस्तिष्क में इनके एक आत्मा में आग थी। एक तरफ तो योग का प्रारंभ था इनका, तो भगवान की प्यास थी, दूसरी तरफ भारत माँ की गुलामी की बीड़ियों से निकलने की छटपटाहट थी। 1905 में वो वक्त आ गया जबकि इन्होंने ये निश्चय कर लिया कि अब ये बंगाल की तरफ चले जाएंगे और यहां से रिजाइन कर देंगे। लेकिन इस पीरियड में जो 1905 से पहले का पीरियड था, इनको कुछ ऐसी अनुभूतियां हुई जिनकी वजह से इनके जीवन में आध्यात्मिक मोड़ भी आया। ये गायकवाड़ नरेश के साथ कश्मीर गए, तख्ते सुलेमान, वहां पर उनको एक असीम शून्य का अनुभव हुआ। उससे पहले जब इन्होंने भारत भूमि पर कदम रखा था इंग्लैंड से आते समय, उस समय भी इनको एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ था जो इनके जीवन में हमेशा छाई रही। ये वो चीजें थी जिनसे इनके अंदर आध्यात्मिकता का बीज जो था वो पड़ना शुरू हो गया था। 1904 में इन्होंने विधिवत योग प्रारंभ कर दिया था। उस समय इन्होंने प्राणायाम 3 टाइम्स तक लगातार ये प्राणायाम करते थे। इनका अनुभव ये था कि इनके अंदर इनकी हेल्थ बेटर हो गई, काव्य प्रतिभा जाग गई, अधिक परिश्रम कर सकते थे लिखने में। तो इस प्रकार से दूसरी तरफ, एक तरफ जहां पर इनके अंदर क्रांति की ज्वाला भड़क रही थी, तो दूसरी ओर अध्यात्म का जागरण भी इनके अंदर हो रहा था। 1905 में इन्होंने इनका विवाह 1901 में हो गया था। 1905 में 31 अगस्त को
इन्होंने अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा, जो इनकी मानसिक, जो इनके अंदर जो हो रहा था उसका एक संकेत मिलता है। ये कहते हैं, ईश्वर ने मुझे गुण, प्रतिभा, उच्च शिक्षा, ज्ञान व धन दिया है, वो सब ईश्वर का है। मुझे सिर्फ उतना खर्च करने का अधिकार है जितना मेरे परिवार के भरण पोषण व अन्य अत्यावश्यक धर्म के लिए जरूरी है। जो बचे वो ईश्वर को लौटा देना चाहिए। जो भूखे हैं, दुखी हैं, कमजोर हैं, उनकी सहायता करना चाहिए। दूसरा, इनको इन्होंने 3 पागलपन कहा है। पहला तो ये है, और दूसरा इनका आध्यात्मिक लक्ष्य था कि अगर ईश्वर है तो उसके अस्तित्व का अनुभव करने का, साक्षात दर्शन करने का पथ कितना भी कठोर हो, उस पर चलने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए थे ये। और तीसरी, ये कहते हैं कि मैं देश को अपनी माता मानता हूं, इसकी पूजा करता हूं और मां की तरह एक भक्ति करता हूं। वो केवल जड़ वस्तु, कोई जंगल, पहाड़ व मैदान नहीं, मात्र नहीं है, ये मेरी मां है। ये इनके 3 पागलपन थे। इन्होंने अपने पागलपन कहा है, मैं पागलपन शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इनकी ये 3, इनके अंदर ये कुलबुलाहट थी अंदर, जो इनकी आग, अंदर की आग थी। इनके 5 स्वप्न थे। इनका पहला स्वप्न था भारत की स्वाधीनता, दूसरा था एशिया की स्वाधीनता, तीसरा था विश्व के एकता के लिए प्रभावी आंदोलन की शुरुआत, चौथा था भारत की आध्यात्मिकता का पुनरुत्थान और पांचवा था मानव चेतना के विशाल विकास क्रम में एक नया कदम बढ़ाना। ये इनके 5 स्वप्न थे। अब पॉलिटिकल लेवल पर उन्नीस सौ दो के अधिवेशन में सम्मिलित हुए कांग्रेस के, और उसके बाद 1907 में सूरत अधिवेशन में सम्मिलित हुए। वहां पर कांग्रेस, इनकी अध्यक्षता में हुआ, कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, 2 भागों में बढ़ गई, एक गर्म दल की, एक नरम दल की। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हम पूरी तरह से भारत से विदेशियों की सत्ता समाप्त हो जाना चाहिए। हम, जब उस समय के जो लीडर्स थे वो कोशिश ये कर रहे थे किसी प्रकार से ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश शासक थे, उनके निकट आके, उनके पास आके सत्ता के आसपास थोड़ा सा उनको पावर्स मिल जाएं। लेकिन इन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से ये स्पष्ट कह दिया कि नथिंग, ऐसा कोई चीज नहीं है, हम बिल्कुल पूरी तरह से विदेशियों को हिंदुस्तान से बाहर देखना चाहते हैं। और इसमें इन्होंने, इनके 5 सूत्र थे। पहला, असहयोग आंदोलन, निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेजिस्टेंस। दूसरा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ब्रिटिश गुड्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। तीसरा था, जो स्वदेशी उद्योग थे, कुटीर उद्योगों सहित उनका प्रसार। और चौथा, ब्रिटिश लॉ कोर्ट का बहिष्कार व उनके स्थान पर स्थानीय आर्बिट्रेशन कोर्ट्स की स्थापना और पंचायती प्रणाली। पांचवा था, सरकारी शिक्षा प्रणाली, सरकारी शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार व उनकी जगह राष्ट्रीय स्कूल व कॉलेजों की स्थापना, नेशनल एजुकेशन। और छठा जो गुप्त एजेंडा था वो था एक सशक्त क्रांति दल का गठन और आवश्यकता पड़ने पर खुला विद्रोह और सशक्त क्रांति। बंदे बंगाल पहुंच गए थे। इन्होंने यहाँ की वाइस काउंसिलशिप से इस्तीफा दे दिया था। रिजाइन करने के बाद जुलाई 1906 में ये कलकत्ता पहुंच गए थे। वहां पर बंगाली कॉलेज, रविन्द्रनाथ टैगोर, चित्तरंजन दास और कुछ लोगों ने नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी। उसमें इन्होंने 15/8 को एज प्रिंसिपल ज्वाइन कर लिया था और वहां से वंदे मातरम नाम की का एक पत्र निकालना शुरू कर दिया था।
इस पद पे उन्होंने खुले रूप से पूर्ण स्वराज की मांग की। ये साहस करने वालों में तत्कालीन राजनेताओं में ये पहले नेता थे। आप देखेंगे कि इस तरह से ये वो महापुरुष थे जिन्होंने कि भावी आंदोलन की दिशा तय कर दी थी। महात्मा गांधी बहुत बाद में आए, उस समय ये अफ्रीका में थे। अन्य कोई भी नेता ये सब बाद में आए, लेकिन इन्होंने आंदोलन की रूपरेखा तय कर दी थी, जो बात को वंदे मातरम में जो इन्होंने अग्नि, इनके लेखन में जो अग्नि थी, उसकी वजह से इनको 1 महीने का 1 महीने के लिए इनको जेल में बंद कर दिया गया और सेडिशन का केस चलाया गया इनके, लेकिन ये इसमें कोई प्रूफ इनको नहीं मिला। सितंबर 7 में रिलीज कर दिया गया। उसके बाद पुनः अलीपुर बॉम्ब केस हुआ मुजफ्फरनगर में। अंग्रेज इनको बहुत ही खतरनाक टाइप का व्यक्ति समझते थे उस पीरियड में। इनको अंग्रेजों ने उसमें अरेस्ट कर लिया और 1 साल तक, मई 1908 से 6-5-9 तक ये अंडर ट्रायल अलीपुर बॉम्ब केस में जेल में बंद रहे। इन्होंने 1960 में 8 में रिजाइन कर दिया, नेशनल कॉलेज से भी रिजाइन कर दिया। जेल का जो जीवन था इनका, उस जेल के जीवन में वो इनके आध्यात्मिक जीवन में उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया। इनको भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। स्वामी विवेकानंद अपना शरीर छोड़ चुके थे, लेकिन सूक्ष्म शरीर से स्वामी विवेकानंद 15 दिन तक लगातार गीता पर और उसके बाद अधिमानस पर और अतिमानस की दिशा में इनका मार्गदर्शन करते रहे। भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ और उस समय इन्होंने वासुदेव सर्वम की अनुभूति इनको हुई। मई 1909 में ये रिलीज हो गए, जेल से रिलीज हो गए। इस पीरियड में इनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने वाले कुछ ओपिनियंस हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूं, जिससे पता लगेगा कि ये इनका स्तर क्या था। एक तो रवीन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, भारत इनको इनकी वंदना करते हैं, कहते हैं भारत की आत्मा की मूर्तिमयी मुक्त वाणी, तुम्हें न धन की चाह है, न सम्मान की, न किसी कृपा की, भिक्षा के लिए तुम्हारी आतुर अंजलि कभी नहीं उठती। हे बंधु, हे देश बंधु, हे अरविंद, रविंद्र का नमस्कार स्वीकार करो। रामधारी सिंह दिनकर वो कहते हैं कि अरविंद का जीवन इतना बहुमुखी था कि उसे समेट पाना बहुत कठिन है। उनके व्यक्तित्व में योगी, कवि, दार्शनिक इन तीनों का समन्वय था। सबके साथ ये लक्ष्य की ओर गतिशील थे, इसलिए श्री अरविंद का ध्यान करते समय ऐसा भासित होता है कि हम मानवता के महासूर्य को देख रहे हैं। रोमन रोला कहते हैं, महान ऋषियों की श्रृंखला में ये अंतिम ऋषि हैं, अपने विशाल हाथों से में निर्माण का धनुष धारण किए हुए हैं। पट्टाभी सीतारमैया भारत के ऋषि में क्षितिज में श्री अरविंद वर्षों तक एक अत्यंत उज्जवल नक्षत्र के समान चमके। इस सब में जो सबसे सुंदर, जो प्रोफेटिक है, वो है देशबंधु चित्तरंजन दास। जब जस्टिस बीचक्रॉफ्ट के सामने इनके वाद की पैरवी कर रहे थे अलीपुर बॉम्ब केस में, उस समय जस्टिस बीचक्रॉफ्ट, जिसके मार्क्स आईसीएस परीक्षा में इनसे कम थे, वही इत्तेफाक से इनका
जज था, इनके केस को सुन रहा था, और जब इनकी पैरवी कर रहे तो उसकी वो अपने आंसू पोंछता था उस पैरवी को सुन के। उस समय चितरंजन दास जी के वर्ड्स, जो शब्द हैं इनके विषय में, वो एक ऑलमोस्ट प्रोफेसी है फ्यूचर की, भविष्य की भविष्यवाणी है। कहते हैं, जस्टिस बीच लास्ट स्पीच थी जस्टिस बीचक्रॉफ्ट के सामने, जब उसने कहा कि आपको कुछ कहना है तो कहिए, तो इन्होंने कहा, इस विवाद के शांत हो जाने के बहुत समय बाद, इस हलचल, इस आंदोलन के थम जाने के बहुत पश्चात, श्री अरविंद के देहावसान के बहुत बाद, उनको देशभक्त के कवि, राष्ट्रीयता के पैगंबर और मानवता के प्रेमी के रूप में देखा जाएगा। उनके निधन के बहुत बाद तक उनकी वाणी पुनः पुनः गूंजती रहेगी, केवल भारत में ही नहीं, अब दूर सुदूर समुद्र पार देशों और देशांतरों में भी। पर्लेस बक, जो उस समय की नोबेल प्राइज होल्डर थी, उन्होंने इन्हें नोबेल प्राइज देने की भी संस्कृति पर इच्छा व्यक्त की थी। वो कहती हैं कि श्री अरविंद के हाथों में कविता, स्वर्गीय संगीत, आनंद की चिन्मयता का निर्जर सी यंत्र बन गई है। ये इनका व्यक्तित्व था, और ये इनका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन था, राजनीति की दिशा में इनका योगदान था। जेल से निकलने के बाद भगवान कृष्ण ने इनको दर्शन दिए थे और इनके लिए दिशा निर्देश निर्धारित कर दी थी, और उस दिशा के उसके अंतर्गत जब दोबारा इनको कोशिश की गई कि इनको अरेस्ट कर लिया जाए, तो सिस्टर निवेदिता मौजूद थी। उन्होंने इनको ये कहा कि आप अब देश से बाहर चले जाएं, और साथ ही साथ भगवान, इन्होंने अपने को पूरी तरह से भगवान को सौंप दिया था। इनकी उत्तर पाड़ा स्पीच, अगर आप लोगों को कभी मिले तो पढ़िएगा, वंडरफुल स्पीच। और वहां से इनकी जीवन की दिशा बदल गई। भगवान कृष्ण ने उनको आदेश दिया कि अब आप पांडिचेरी चले जाएं। तो ये एक बोट पर बैठकर सीक्रेटली, इससे पहले कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको हाथ में ले पाती, ये सीक्रेटली गुप्त रूप से चंद्रनगर आए, और चंद्रनगर से कुछ अपने 2-3 साथियों के साथ 4 अप्रैल 1910 को ये पांडिचेरी आ गए। ये पलायन नहीं था, ये कृष्ण का निर्देश था कि अब आपका जो फील्ड ऑफ एक्शन है, जो आपका कार्यक्षेत्र है, कार्य की दिशा है, वो ज्यादा ब्रॉडर है, ज्यादा विस्तृत है, मानवता को कुछ और देना है आपको। पांडिचेरी में 4 अप्रैल 1910 को इनका आगमन होता है, और यहां से इनके जीवन की दिशा बदल जाती है। अब समय थोड़ा है, इसलिए अब मैं सीधे इनके योग पर आता हूं। पांडिचेरी आने के बाद 4 अप्रैल 1910 से इनका निधन हुआ है 9 दिसंबर 1950। इन्होंने शरीर छोड़ा है। पांडिचेरी आने के बाद अप्रैल 1910 से 1950 तक पूरी तरह से पांडिचेरी रहे, और इन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन भगवान की दिशा में समर्पित कर दिया। लेकिन जिस तरह से ये क्रांतिकारी थे पॉलिटिक्स में, राजनीति में, इनका दर्शन भी उतना ही क्रांतिकारी है अध्यात्म की दिशा में। अभी तक जो भारतीय दर्शन शास्त्र और जितने भी योग पद्धतियां थी, उसमें ये माना जाता था कि मनुष्य जो है विधाता की, जितने भी पारंपरिक योग थे, इसमें मनुष्य को विधाता की अंतिम कृति मानकर भवसागर सृष्टि से विदा लेकर स्वर्गीय समाधि में लीन हो जाने की बात की जाती थी।
इसके बियॉन्ड और कुछ नहीं था। भक्ति, ज्ञान, कर्म, जितना जो कुछ था, मुक्ति का मार्ग हो या प्रवृत्ति का मार्ग हो, उस सब में अंतिम लक्ष्य था मुक्ति। लेकिन श्री अरविंद क्रांतिकारी थे। वो इस घिसे पिटे रास्ते पर चलना नहीं चाहते थे। उनका उद्देश्य था मानवता के लिए कुछ और, उसका निर्देश उन्हें अपने अंदर से प्राप्त होना था। उनका उद्देश्य समाधि में जाना नहीं था। सावित्री वो कहते हैं, इसको वो पलायनवादी मानते हैं। छूटने का एक पलायनवादी मार्ग भी बताया गया है इस क्लेश और अंधकार और जीवन की श्रृंखला से। किंतु कुछ अल्पजनों का पलायन कैसे इस संसार को मुक्त कर सकता है, जब सकल मानव जाति इस दुख के जुए के तले दबी सिसक रही है। पलायन कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, जीवन का उद्धार नहीं कर सकता है। पलायन इस परतक जाति को उन्नत नहीं कर सकता है, या विजय और रामराज इस पृथ्वी पर नहीं ला सकता है। इसके लिए एक महत्तर शक्ति, एक विशालतर ज्योति को नीचे लाना होगा। ये ये उनका जीवन का लक्ष्य था। वो अपने लिए समाधि की, हम जानते हैं 4 पुरुषार्थ, जिसमें अंतिम लक्ष्य जीवन का समाधि माना गया है, लेकिन उनको समाधि की कोई कामना नहीं थी। अब जिस दिशा में वो काम कर रहे थे, उनका कहना ही था कि पहली अवधारणा तो थी उनकी ये स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिकता क्या है। कुछ अवधारणाएं, एक योग की अवधारणा और पहली आध्यात्मिकता की अवधारणा है। आध्यात्मिकता के बारे में वो कहते हैं कि आध्यात्मिकता, इसके लिए कोई बहुत बड़ी बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए इमोशनल फर्वर की जरूरत भी नहीं है, भावावेश की भी जरूरत नहीं है। बहुत बड़े आदर्शवाद को भी वो आध्यात्मिकता नहीं मानते हैं। नैतिकता, धार्मिक भावनाएं, इस सब को वो आध्यात्मिकता के अंदर नहीं मानते। हालांकि आवश्यक है, ऐसा नहीं है कि इसको निगेट करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये आध्यात्मिकता जो है, इससे अलग एक चीज है। उनकी डेफिनेशन ये है कि अपने सार्थत्व में आध्यात्मिकता हमारी सत्ता की आंतरिक सच्चाई के प्रति जागरण है। हमारी अंतरात्मा, आत्म तत्व, चाहे सत्ता की ओर हमारा सचेतन होना है, जो कि हमारे मन, प्राण और देह से अलग और कुछ तत्व है। उसे जानने, अनुभूत करने तथा वही बन जाने की अभिप्सा है। उस महत्तर परात्पर सदवस्तु के संपर्क में आना है, जो विश्व में परिव्याप्त है और वही हमारी सत्ता में भी निवास करती है। तो उनकी ये योग की अवधारणा थी। जो दूसरी अवधारणा है, उनकी विकास क्रम की अवधारणा है। वो मानव को सृष्टि का अंतिम पड़ाव नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि इवोल्यूशन, विकास क्रम, जो लाखों वर्षों पूर्व चला है, वो रुका नहीं। मानव चेतना के विकास क्रम में एक संक्रमणकालीन मध्यवर्ती सत्ता है, मिडिल टर्म ऑफ एवोल्यूशन है। कर्म विकास एवोल्यूशन चल रहा है और मानव चेतना का अतिक्रमण करके अगले सोपान में अतिमानसिक सत्य चेतना युक्त महामानव का प्राकट्य होगा। ये उद्घोषणा अध्यात्म के क्षेत्र में ये पूरी तरह से एक रिवोल्यूशनरी, एक क्रांति थी। अभी तक इस प्रकार की घोषणा किसी ने नहीं की थी। वो ये नहीं कहते हैं कि इसको अतिमानस का लोगों को पहले अनुभव नहीं हुआ था। उनका कहना सिर्फ ये है कि सृष्टि, ये मानव जो है, ये उच्चतम सृष्टि नहीं है, इसका अगला सोपान भी आना है। उनका कहना है कि मानव अपनी मानवता को
अतिक्रमित करने में असमर्थ होता है तो अतिमानस व अतिमानव उसका अतिक्रमण कर अव्यक्त हो सृष्टि का नायक बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मनुष्य जो है वो उसको पा नहीं सकता है। वो ये कहते हैं कि अगर इस सत्य चेतना के प्रति ओपन है, उन्मीलित है, तो उसमें अपनी सामर्थ्य विकसित करके मनुष्य अपने को रूपांतरित होकर अतिमानव और अतिमानवता में चेंज ट्रांसफॉर्म कर सकता है, रूपांतरित हो सकता है। ये अब ये चॉइस है प्रत्येक व्यक्ति की। विचार उसको करना है कि वो नई अतिमानसिक प्रजाति के आगमन में सहभागी बनना चाहता है या नहीं। इस विकास क्रम के 3 सोपान हैं। पहला है साइकिसाइजेशन, दूसरा है स्पेशलाइजेशन, तीसरा है अतिमानसीकरण, सुपरमेंटलाइजेशन। साइकिसाइजेशन, चैत्यकरण। चैत्य क्या है? चैत्य वो सत्ता है हमारे अंदर भगवान से जुड़ी हुई जो निरंतर विकासशील है और जन्म जन्मांतर आगे की ओर बढ़ रही है। उसके अंदर हम जो कुछ भी करते हैं वो उसका अनुभव उसके अंदर एकत्र हो जाता है। कठोपनिषद में इसको कहा गया है अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा। तो अब हमारे ग्रंथों में आप जानते हैं, एक तो हमारा जो गठन है वो प्रकृति का गठन है जो निम्नतर है, अपरा प्रकृति है, और दूसरी परा प्रकृति है। हमारा जो प्राण, मन और शरीर है ये अपरा प्रकृति का हिस्सा है। श्री अरविंद इस चेतना को क्रॉस ओवर करके, इसका अतिक्रमण करके, इस निम्न चेतना का अतिक्रमण करके उच्चतर चेतना को, परा चेतना को इस जीवन में, इस शरीर में उतार लेना चाहते हैं। इस शरीर में उतारने का अर्थ है जिस तरह से आज हम इस मानसिक चेतना से सारे कार्यों को करते हैं, उसी तरह से इसी शरीर में, हालांकि इसका गठन म्यूटेशन हो जाएगा, सेल्स चेंज हो जाएंगे, ये अतिमानसिक चेतना हमारे शरीर में उतर के, भौतिक सत्ता में उतर कर नायक हो जाएगी पूरी दुनिया की। ये इनका अतिमानस का कॉन्सेप्ट था, अवधारणा थी। यहाँ पर मैं रेफरेंस देना चाहूँगा। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा ने अपनी पत्रिका अखंड ज्योत के अंकों में, और उसके अलावा मैंने उनकी लिखित पुस्तक भी पढ़ी थी, उन्होंने इस अतिमानस चेतना का विशद वर्णन किया है। वे पांडिचेरी भी गए थे और वहाँ मदर से भी मिले थे, और मदर ने उनके द्वारा जो ये कार्य कर रहे थे उस कार्य को स्वीकृत करते हुए इसे जारी रखने के लिए अपनी सहमति व आशीर्वाद दिया था। शांति कुंज में जो कार्य हो रहा है वो भी आध्यात्मिक व्याख्या है, आध्यात्मिक वांग्मय की वैज्ञानिक व्याख्या है। और मेरे विचार से ये कहना गलत नहीं होगा कि चेतना के रूपांतर में किसी न किसी रूप में ये भी एक कदम है, ये भी एक प्रयास है जो शांति कुंज कर रहा है। श्री अरविंद का पूरा जीवन इस अतिमानस को धरती में लाने के लिए पांडिचेरी में इसमें ही व्यतीत हुआ। इस साधना के अंतर्गत तो कहते हैं ये जो साधना है वो सत्य चेतना है क्या? चेतना को अगर हम एक टोटल स्फीयर, ये एक वो तत्व है जो एग्जिस्टेंस का, जो हमारा जो अस्तित्व है इसका मूल तत्व है। इसके 2 विभाग हैं। एक विभाग है मन, प्राण और शरीर का, दूसरा है सच्चित आनंद का। विकास क्रम में लाखों वर्षों में निश्चेतन से मैटर, लाइफ और माइंड, द्रव्य, पार्थिव सत्ता
प्राण और मन तक, यहाँ तक क्रम विकास में चेतना आ गई। अब वो थ्रेशोल्ड आ गया है, अब वो समय आ गया है कि अब यहाँ से हम क्रॉसओवर करके इसको अतिक्रमण करके अगले स्तर पर पहुंच जाएं। बीच का जो स्तर है, जो ये जो निम्न सत्ता है, जो अपरा प्रकृति है, मन प्राण और शरीर की, ये मरण धर्मा है, अज्ञानमयी है, अंधकारमयी। इससे ऊपर की जो सत्ता है सच्चित आनंद की, वहां प्रकाश है, प्रेम है, एक उच्चतर चेतना है। जिस अतिचेतना की बात श्री अरविंद करते हैं, वो इन दोनों चेतनाओं के बीच का मिलन स्तर। स्पिरिचुअलाइजेशन में जो 3 स्टेप्स मैंने बताए, साइकिसाइजेशन, स्पिरिचुअलाइजेशन, सुपरमेंटलाइजेशन। स्पिरिचुअलाइजेशन की जो स्टेज है वहां तक हम पहुंच गए हैं और अब इसको ही क्रॉस करना है। इस चेतना को ऐसा नहीं है कि पिछले ऋषि जानते नहीं थे। ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। एक ध्रुव है, एक ऋत है, जो एक ऋत से छिपा हुआ है, जहां सूर्य अपने अक्षों को विमुक्त करता है, 10 सहस्त्र उसकी किरणें, वो एक सत है। मैंने देवों के अत्यंत सूक्ष्म रूपों को देखा है। ईशावास्योपनिषद में कहा है, सत्य का मुख एक सुनहरे पात्र से ढका हुआ है। हे पोषक सूर्य, सत्य धर्म के लिए, दृष्टि के लिए उसे हटा दो। हे सूर्य, एकमात्र दृष्टा। तो ये वो मिलन स्तर है। हम ये कह सकते हैं कि अगर नीचे के स्तर को इनकॉन्शियंट से सब कॉन्शियस स्टेज होते हुए तक हम पहुंचे हैं। हमारा जो प्रेजेंट हमारी चेतना है उसमें 10% कॉन्शियस है, 90% सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस के पार्ट्स में प्रकाश का ले जाकर उसको विकसित करना और इस सत्य चेतना को लाना, ये हमारा लक्ष्य है। और अगला सोपान ये अति मानवीय होगा। और इसका संकेत ऐसा नहीं है कि केवल श्री अरविंद ने दिया है। ये जो आज के साइंटिस्ट हैं, इन साइंटिस्ट ने भी अब इसकी पुष्टि कर दी है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में जो रिसर्चर्स हुई हैं, उनका कहना यह है कि अब सेल्स में म्यूटेशन हो रहा है और म्यूटेशन के फलस्वरूप पहले ये माना जाता था कि 50,000 पहले ब्रेन का डेवलपमेंट, एवोल्यूशन रुक गया है, परंतु अब एवोल्यूशन समाप्ति पर है। एवोल्यूशन आगे बढ़ रहा है और बहुत तेज हो गया है। और ये बहुत संभव है कि अगले 500 वर्षों में, 1000 वर्षों में एक अतिमानव जो इस सृष्टि का नायक हो, वो इस धरती पर अवतरित हो जाए। तो जो श्री अरविंद की अवधारणा है उसकी पुष्टि अंततः विज्ञान भी करता दिखाई दे रहा है। थोड़े से शब्दों में, विषय बहुत विस्तृत है, आगे बहुत कुछ है, लेकिन थोड़े से शब्दों में मैं परिचय के रूप में केवल इतना ही आज कहना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय PM सक्सेना साहब। आपने बहुत ही सुंदर और सारगर्भित शब्दों में हमको महर्षि अरविंद की जानकारी हमको दी। शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।